दोस्तों कहते हैं सलाह उसी व्यक्ति की लेनी चाहिए जो सलाह देने के वास्तविक काबिल हो, जो अपना सब कुछ गंवा करके दूसरे को सलाह दे करके हमारी सलाह से आप उन्नति कर लोगे, तो ऐसे व्यक्ति की सलाह कदापि नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ गंवा ही चुका है और इसके बाद वो आपको शिक्षा दे रहा है। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है एक बुद्धिमान बंजारे की, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर अपने व्यापार में उन्नति की। जो सज्जन अपना सब कुछ गंवा कर उसके बाद उस बंजारे को सलाह देने चला। मित्रों, ये कहानी शिक्षाप्रद एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहना और पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। तो आइए मित्रों, ज्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक बंजारा रहता था। वो अपने बैलों पर मुल्तानी मट्टी लाद कर शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में कई गांव से गुजरते समय उसकी काफी मिट्टी बिक चुकी थी। उन बैलों के पीठ पर लदे आधे बोरे खाली हो चुके थे और आधे भरे रह गए थे। अब वो बैलों के पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि उस बोरी का भार एक तरफ हो गया। तब नौकरों ने पूछा कि अब क्या करें। तब वह बंजारा कहने लगा, अरे सोचते क्या हो, इन बोरों के एक तरफ रेत भर दो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत अधिक है। नौकरों ने वैसा ही किया। उन बैलों की पीठ पर रखी हुई बोरियों में आधा रेत भर दिया और दूसरी तरफ मुल्तानी मट्टी भरी हुई थी। तब शहर से एक व्यक्ति उधर आ रहा था। उन बैलों की पीठ पर लदे हुए बोरों में से एक तरफ रेत को गिरते हुए देखा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि एक तरफ बोरों में रेत क्यों भरी है। तब उन नौकरों ने कहा, संतुलन के लिए एक तरफ रेत भरी है। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि अरे तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक जैसे ही हो। उन बैलों की पीठ पर मुफ्त में भार ढोकर उन्हें परेशान कर रहे हो। उन मिट्टियों के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह रखकर बांध लो, तो आधे बैल बिना वजन के खुले हुए चले गए। तब नौकर कहने लगे कि आपकी बात तो ठीक है, परंतु हम तो वो ही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और हमारे मालिक से हमें हुक्म दिलवाओ। तब वो व्यक्ति मालिक के पास पहुंचा, जो उन नौकरों का मालिक बंजारा था। तब वो व्यक्ति उनसे मिला और अपनी बात कही। तब बंजारे ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब वो व्यक्ति कहने लगा, मैं इसी पास का रहने वाला हूँ और पैसे कमाने के चक्कर में मैं शहर गया हुआ था। मैं वहाँ कुछ दिन रहा, फिर बीमार हो गया। जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मेरे सब खर्च हो गए और व्यापार में भारी नुकसान हुआ। और जब मेरे पास में कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा अब घर चलना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इस व्यक्ति की बात मत मानो, हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही करो। इस व्यक्ति के विचार तो अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। यदि ये ठीक निकलता तो धनवान हो जाता। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे, परंतु उसका नतीजा तो ठीक निकलता है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी अपने व्यापार में आज तक घाटा नहीं खाया है। दोस्तों, बंजारा अपने बैलों को हाँकता हुआ एक शहर में पहुंच गया और वहां पर जमीन खरीदकर मिट्टी और रेत का अलग अलग ढेर बना लिया और अपने नौकरों से कहा कि इन बैलों को जंगल में ले जाओ और जिस जगह पे चारा पानी हो उसी जगह पे ले जाकर छोड़ दो। यदि हम यहाँ रहकर इन्हें चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर उस शहर का राजा बीमार पड़ गया। उस बंजारे ने सलाह दी तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को स्वस्थ करने की शक्ति होती है, इसीलिए उस राजा को राजस्थान भेज देना चाहिए। तब वहां के कुछ लोग कहने लगे कि राजा को राजस्थान क्यों भेज देना चाहिए, क्यों ना हम वहां की रेत को यहीं मंगा लें। तब वैद्य कहने लगे, ठीक बात है, रेत लाने के लिए एक ऊंट को भेजो। तब एक व्यक्ति कहने लगा, भला ऊंट को क्यों भेजें, हमारे शहर की बाजार में रेत मिल जाएगी। तब एक व्यक्ति कहने लगा कि बाजार में रेत कैसे मिल जाएगी, भला रेत तो कोई बाजार में लाता नहीं है। तब दूसरा व्यक्ति कहने लगा, ये बाजार बहुत बड़ी है, इसमें हर चीज मिलती है। मैंने इसी बाजार में एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। तब राजा के सैनिक कहने लगे, ठीक है, तो क्यों ना हम रेत को यहीं मंगवा लेते हैं। तब उस राजा के सैनिक उस बंजारे के पास गए और उससे जाकर पूछने लगे कि रेत क्या भाव है।
तब वो बंजारा कहने लगा, चाहे मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, दोनों का भाव एक ही है और दोनों बैलों की पीठ पर बराबर बराबर लद कर आए हैं। तब उस राजा के सैनिकों ने सारी रेत खरीद ली। यदि वो बंजारा उस शहर से आए हुए व्यक्ति की बात मानता तो उसे ये फ्री के रुपए कैसे मिलते। इससे ये सिद्ध हुआ कि उस बंजारे की बुद्धि ठीक काम कर गई। मित्रों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने वास्तविक उन्नति कर ली है और जिनका विवेक विकसित हो चुका है और जिन्हें आगे बढ़ने का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख असंताप को मिटा दिया है, ऐसे महात्मा की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति ने व्यापार में बहुत सारा धन कमाया हो, तो वो जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमारे लिए भी लाभ होगा। जब उनके लिए लाभ हुआ है तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे लिए भी अवश्य लाभ होगा। ऐसे महात्माओं की बात अगर ना समझ में आए तो भी मान लेनी चाहिए। यदि हमने आज तक अपने समझ से काम किया तो हमने कितना सारा लाभ लिया है और हमने अपनी बुद्धि के चलते हुए कितनी उन्नति की है। इसीलिए हमें अच्छे व्यक्तियों की बात अवश्य मान लेनी चाहिए और सलाह तो उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो सलाह देने के वास्तविक काबिल हो। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।